हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.2 को हल करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। हम पहले क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। 3 कोष्टक में t-3 बराबर 5 कोष्टक में 2t+1। तो देखो, पहले तो हम 3 को अंदर कोष्टक में गुना करते हैं। देखो, हम 3 को अंदर t से गुना करते हैं तो 3t-3 को 3 से गुना करते हैं तो 3×3 = 9 बराबर। इसी प्रकार हम 5 को पूरे कोष्टक से गुना करते हैं तो 5 को 2t से करेंगे तो 5 दूनी 10t प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5। अब दोस्तों, हम करते क्या है कि जो t की टर्म है ना, उनको एक तरफ कर लेते हैं और अचर पदों को एक तरफ कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण करने पर देखो, ये हमारे पास 3t पहले से ही मौजूद है। उधर से हम 10t को लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में उधर 5 पहले से है। इधर से 9 को ले जाएंगे तो उधर प्लस में हो जाएगा। तो देखो, 3t तो प्लस में है और 10t माइनस में है। तो माइनस के कितने बचे? माइनस के 7t बच जाते हैं, बराबर 9 और 5 14 होते हैं। अब हमको t का मान निकालना है तो इसके पास जो भी है उसको हम उस तरफ भेज देते हैं। देखो, या t बराबर, देखो इधर 7 गुना में है ना, तो उधर किस में आएगा? भाग में आएगा। और ये माइनस का है तो माइनस का रख दिया। ठीक है, तो देखते हैं। 14 में 7 का भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा। तो हमारा टी का मान आ जाता है 2। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो दोस्तों, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। 8 है हमारा। 15 कोष्टक में y-4 - 2 कोष्टक में y-9 प्लस 5 कोष्टक में y+6 बराबर 0। तो हम पहले दोस्तों देखो, हम करेंगे क्या कि जो बाहर संख्या है ना कोष्टक में, इनको अंदर गुना कर लेते हैं। देखो, पहले हम 15 को y-4 से गुना करेंगे। देखो, अगर हम 15 को 22 से गुना करेंगे तो 15y माइनस 15 को 4 से गुना करेंगे तो 15 चौका 60 माइनस 2 को y-9 से गुना करते हैं। देखो, 2 को y से करेंगे तो 2y, और -2 को -9 से करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 18। इसी प्रकार 5 को 22 से करेंगे तो 5y, प्लस 5 को 6 से करेंगे तो 5 का 23 बराबर 0। अब देखो दोस्तों, बाई बाई के पदों को एक साथ कर लेते हैं। ये हमारा 15y है, माइनस का 2y है, और प्लस का 5y है। और अचर पदों को एक साथ कर लेते हैं। माइनस का 60 है, प्लस का 18 है, और प्लस का 30 है, बराबर में 0।
देखो बाई कितना बचा हमारा, 15 बाई प्लस का है और माइनस का 2 बाई है, प्लस का 5 बाई है। देखो 15 और 5 20 बाई, तो प्लस में हो गए 20 बाई, तो प्लस का हो गया और माइनस का 2 बाई है। इसी प्रकार देखो माइनस का 60 है और प्लस में कितने हैं 18 और 23, 48 हमारे प्लस के हैं। अब दोस्तों देखो 20 बाई में से 2 बाई गए तो 18 बाई बच गया, और 60 में से 48 गए तो 12 बच गया। किसका बचेगा, 12 माइनस का बचेगा, बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, अब हम पक्षांतरण करते हैं, ठीक है। पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर देखो, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 12 है ना, इसको उधर भेजेंगे, तो यहाँ किस में है, माइनस में है, उधर प्लस में हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। 12 है ना। अब देखो दोस्तों, अब हमको बाई का मान निकालना है, तो इसके पास जो भी कुछ है उसको हम उधर भेज देंगे। 18 है, इधर गुणा में है तो उधर भाग में चला जाएगा। ये बताओ किसी से कट रहा है क्या, ये 6 से कट रहा है ना। 6 दूनी के 12 और 6 तिये 18, तो बाई का मान कितना आया हमारा, बाई का मान 2/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 3 कोष्टक में 5z-7 - 2 कोष्टक में 9z-11 बराबर 4 कोष्टक में 8z-13 -17। देखो दोस्तों, पहले तो हम इन संख्याओं को अंदर कोष्टक में गुणा कर लेते हैं। देखो 3 को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15z, -3 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 तिये के 21, माइनस, इसी प्रकार 2 को 9z से गुणा करेंगे तो 2 9 में 18z, और -2 को -11 से करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 22, बराबर, इसी प्रकार 4 को 8z से गुणा करेंगे तो 4 × 8 = 32z हो गया, और 4 को -13 से करेंगे तो 13 × 4 = 52 हो गया, और माइनस का 17 है। अब हम क्या करते हैं कि देखो जेड के पदों को एक तरफ ले आते हैं और अचर पदों को एक तरफ ले जाते हैं। इसमें हम लिखते हैं पक्षांतरण करने से, पक्षांतरण करने से देखो, इधर हमारे पास 15z पहले से ही है, माइनस का 18z भी है, और हम उधर से 32z को लाएंगे तो इधर माइनस में हो जाएगा, बराबर में जो भी अचर पद है उसको उधर पहुंचाते हैं। देखो ये पहले का -52 तो पहले का है, -17 भी पहले का है, इधर से -21 को भेजेंगे तो +21 हो जाएगा, और 22 को भेजेंगे तो उधर माइनस में हो जाएगा 22। अब देखो देखते हैं कि जेड प्लस का तो 15z है ओनली ना, और माइनस का कितना जेड, देखो माइनस का 18 और -32z, 50z हो गया। इसी प्रकार देखो -52 है, -17 है, और -22 है, कितना हो गया देखो, 52 और 17।
52 और 17 हो गया 59 है ना। नहीं, 52 और 17 69 हो गया। 69 और 22 कितना हो गया देखो। 69 और 22 कितना हो गया। 91 हो गया, ठीक है ना। तो माइनस का तो 91 है और प्लस का 21 है। तो देखो दोस्तों, 15 Z माइनस 50 Z, तो माइनस के कितने जेड बचे। माइनस के 35 Z बच गए। और इधर देखो, 91 में से 21 गया तो कितना बचा। माइनस का 70 बचा। अब देखो हमको जेड का मान निकालना है, तो जेड के पास जो भी है उसको उधर भेज देंगे हम। या जेड बराबर देखो, इधर गुना में है तो उधर -35 किस में गया, भाग में गया। अभी अभी देखो, 35 एकम 35, 35 दूना 70, 2 बार कटा ना। तो यहाँ हमारा जेड का मान आ जाता है 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये देखो कि प्रश्नावली में और भी क्वेश्चन है क्या इसमें। हाँ, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 को भी हल ऐसे ही करेंगे। देखो पहले हम क्या करेंगे, इस .25 को अंदर गुना कर लेते हैं कोष्टक में। देखो .25 को 4f से गुना करेंगे तो 25 एकम 25 चौके 100 हो जाता है, मतलब कि f हो गया है ना। इसी प्रकार 0.25 को 3 से गुना करेंगे तो 25 दिए 75, 0.75 हो गया, बराबर। इधर हम 0.05 को कोष्टक से गुना करते हैं। देखो 0.05 को हम 10f से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5f हो गया। माइनस 0.05 को 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0.45, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो जो f है ना, f वाले पदों को तो एक तरफ कर लेंगे और जो अचर पद है उनको हम एक तरफ कर लेते हैं। देखो तो हमारा हम लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर देखो ये हमारा एक एफ है, तो एक एफ को हम एफ भी लिख सकते हैं। और उधर से हम 0.5 एफ को लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर। उधर माइनस में 0.45 पहले से ही है और इधर से 0.75 जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अब देखो एफ में से 0.5 एफ गया तो कितना बचा, 0.5 एफ बचा, क्योंकि एक में से आधा एफ गया तो आधा एफ बचा ना, बराबर 0.45, 0.45 घटाओ 0.75 में से कितना बचेगा, 0.30 बचेगा। अब देखो हमें एफ का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एफ का मान के लिए हम एफ के आसपास जो भी है उसको उधर भेज देते हैं। देखो इधर ये 0.5 गुना में है तो उधर भाग में चला जाएगा। देखो कट रहा है क्या, फिर देखो इस पॉइंट को पॉइंट से काटेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और 5 छिक्के 30, मतलब कि 0.6 बचा ना। तो हमारे पास एफ का मान कितना आ गया, एफ का मान आ जाता है 0.6। ये हमारा आंसर हो जाता